क्या आपको इस बात की समझ है कि आशा बहनों को वर्ल्ड हेल्थ लीडर्स का अवार्ड दिया गया था, यानी ग्लोबल लीडर्स। ग्लोबल लीडर्स का अर्थ आपको शायद पता ही होगा। अगर आप बीजेपी के अंतभक्त होंगे तब शायद नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि आज आपके मोदी जी की पोल खुलने वाली है। पोल किस तरह खुलने वाली है आपको पता है कि आशा बहनों को वर्ल्ड हेल्थ लीडर्स का अवार्ड दिया गया। ग्लोबल लीडर्स यानी कि पूरे विश्व भर में वो एक स्वनेता के रूप में वो हुए हैं, चयन उनका हुआ है। और वो भी कौन किया है? पूरे दुनिया भर के एक बहुत ही अच्छे संस्थान जिसको हम सब जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो इसका उपाधि दिया है। तो ये कितनी बड़ी बात है। एक बात आप जरा सोच कर देखिए कि अगर ये उपाधि या फिर इसके सम्मिलित कोई उपाधि, इसके समान कोई उपाधि बीजेपी के कोई नेता को मिलता, हर जगह पोस्टर, हर यहाँ की आपको जो राशन दिया जाता उसके भी झोले में भी उनका फोटो लगा रहता, उनकी उपाधि लगी रहती, हर जगह ऐड आता, हर टीवी प्रचार में उनका ऐड आता, हर अखबार में उनका ऐड आता, आपके मोबाइल में भी ऐड आता, मैसेज आता कि अच्छा देखिए मेरे यहाँ का एक नेता, नहीं तो मोदी जी को इतना सम्मान मिला। ये कभी आपने आशाओं के बारे में ऐसा बात सुना? नहीं सुना। एक मोदी जी भारत में भी बोलना उसको सही समझ नहीं समझे। वो कहाँ तो गए हुए थे शायद, वहाँ के एक सम्मेलन में उन्होंने बस इतनी बात कही कि हमारे जो देश की आशा बहनें उनको वर्ल्ड हेल्थ लीडर्स का अवार्ड मिला। 1 मिनट ताली बजी, उसके बाद सब भूल गए। हम लोगों ने 10-5 वीडियो बनाए, उसके बाद सभी आदमी को वो दिल से उतर गया। कितनी समस्याएं हैं आज हमारे देश में। अगर यही बात कोई नेता करता, अभिनेता करता, उसको कितना भाव दिया जाता। ये सब आप आम जनता होकर इस बात को समझिए, समझना जरूरी है। क्योंकि आज वो लोग भटक रहे हैं, आशा बहनें जितनी भी है देश की, वो भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी काम को सराहा नहीं जा रहा है, कोई जी जान लगा के काम कर रहा है और उनको काम को सराहा नहीं जा रहा है। यही बात पे हमारे पास एक जो खबर आई है उस पर हम आप लोगों को प्रकाश डालने का प्रभाव करते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आज हमने ये क्वेश्चन पूछा था, जो उसी के समक्ष पूछा था कि क्या आपको यानी आशाओं को सरकारी अस्पताल में एक्सरे, पर्चा या फिर कोई अन्य खर्च देना पड़ता है। तो हमारे पास 80% लगभग लोग कहें कि हाँ हम आशा कार्यकर्ता हैं, फिर भी हमें खर्च देना पड़ता है अपने पॉकेट से। यानी कि जब आप बीमार पड़े, एक्सरे हुआ या फिर आपके यहाँ तक, आपको तो इतना कर देना चाहिए कि उनके परिवार तक का कोई पैसा नहीं लगे। वो जो खुद वहीं पे काम कर रहे हैं, अपना तन मन धन दे रहे हैं, तो आप लोग इतना क्यों कर रहे हैं? वो और मात्र 20% लोग ये कहें कि नहीं हम आशा कार्यकर्ता हैं इसलिए नहीं देना पड़ता है। 80% के यहाँ ये बात है कि आशा कार्यकर्ता भी अगर दिखाने जाए अपने बेटे को, अपने जो है अपने आप को या फिर अपने पति को, घर परिवार को, तो उनसे पैसा लिया जाता है। इसी पे हमारे पास एक खबर आई थी जो कि मैं आप लोगों के यहाँ रखा था। ये हमारे पास आई है मध्य प्रदेश के भिंड जिले से। उनका कहना है कि हम मध्य प्रदेश के भिंड जिले से आशा कार्यकर्ता पुष्पा, हमारे भिंड जिला अस्पताल में हमारे भिंड जिले के सभी आशा कार्यकर्ता को अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो शासकीय जिला अस्पताल में पर्चा बनवाते हैं, तो हम आशा कार्यकर्ता को पैसे देने पड़ते हैं। पर्चा 50 रुपये और एक्सरे के 100 रुपये। जबकि हमने कभी काफ़ी बार अपने ज़िले के सिविल सर्जन से बात की, उन्होंने कहा कि पैसा तो देने पड़ेंगे आपको, तो बताओ हम सरकार अनदेखा कर रही है, आप बताओ। इनका थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा था इनको शायद। और हमें जो कि हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड है, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है, वो भी वो कह रहे हैं, तो भी निःशुल्क इलाज नहीं होता है। तो इसके लिए हमें आवाज़ उठाना जरूरी है। हमारी आवाज़ को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम करें। और हम लोगों के भुगतान भी हर महीने कट कर आ रही है। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड भी है, फिर भी उनका निःशुल्क इलाज नहीं होता है और साथ ही उन लोगों के भुगतान की कट करा रहे हैं। तो क्या मोदी जी आप बताइएगा, क्या सिर्फ युवाओं के दिल पे लात, छाती पे लात मारने से काम चलेगा कि उनके माता पिता को ही देखना चाहिए? आपने वादा किया कि 2 करोड़ का रोजगार देंगे, कहाँ है 2 करोड़ का रोजगार? किस तरह से मिल रहा है रोजगार? ना उनके माँ को आप देख रहे हैं, ना पिता रोजगार है, ना बेटे को अब अग्निपथ स्कीम में आप ला रहे हैं कि 4 साल आप नौकरी दे रहे हैं, उसके बाद जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं।
कब तक ये चलेगा? ये गोदी मीडिया इतना हम सबके ऊपर प्रभाव डाल रही है। मैं तो अभी नहीं देखता हूँ, मैं तो बहुत कम कर दिया हूँ देखना न्यूज़। जब भी मैं न्यूज़ भी देखता हूँ तो यूट्यूब का न्यूज़ देखता हूँ। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, हमारे बिहार के मनीष कश्यप हैं, और भी बहुत सारे पत्रकार हैं, एक है भारत एक नई खोज, और भी बहुत सारे पत्रकार जो कि नया नया अभी युवा है, पत्रकारिता में जोश है, उनमें जुनून है। बहुत सारे, एक है, आपको बता दें कि एक हमारे ही मित्र हैं जो कि यूपी के हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो उनकी मैं पत्रकारिता देखता हूँ, वो ज़मीनी लेवल जो भी आम आदमी का, जो इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, वो दिखाते हैं। अब बड़े बड़े चैनल क्या दिखाते हैं? मोदी है तो बनेंगे हम सब उत्तराधिकारी, मोदी के दाढ़ी में से डरा पाकिस्तान, ये सब वो न्यूज़ चलाते हैं। मोदी सबका बाप है। अरे मेरा बाप कहाँ मोदी है? जो चलाते हैं उनका बाप मोदी होगा, जो देखते हैं और जो दिखाते हैं उनका बाप मोदी नहीं। आप सब न्यूज़ चैनल का बाप मोदी होगा, मेरा बाप नहीं है मोदी। इस बात को आप सब देखिए। इतने ज़्यादा अंधभक्त हो गए हैं हम सब, इतना ज़्यादा लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसी बात बोलते हैं, बिना तथ्य के बात बोलते हैं, बिना तथ्य के। आप सपोर्ट कीजिए, अगर कोई अच्छा है तो बेशक सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे उन्होंने काम ऐसा किया है जो कि मैं सपोर्ट किया हूं उनमें, हाँ सही किए, लेकिन क्या अपना इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं? जो हमारी आशा बहनें काम कर रही है उनके बारे में भी आप कुछ नहीं सोचते हैं? कितना मर के वो लोग काम करते हैं। एक बार नहीं हुआ कि भाई आप लोग बजट बनाते इतने 100 करोड़, इतने 100 करोड़ का क्या आप कर रहे हैं? दिल्ली में जो है प्रोत्साहन राशि को 3 गुना कर दिया गया। पिछले दिनों आप लोग खबर देखे होंगे, वहाँ मानदेय निश्चित नहीं किया गया, लेकिन 100 रुपये जहाँ मिलता था वहाँ 300 कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। आप सब कहीं कुछ नहीं कर रहे, ना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये वादा किया गया कि दोगुना राशि आएगी। कहाँ दोगुना राशि आई? किस क्षेत्र में आई? किसको दोगुना राशि मिली? किन्हीं को नहीं मिली। सब ऐसे ही मुंह देख रहे हैं। वहाँ और पैसे की परेशानी हो रही है तो कौन आवाज़ उठाएगा? हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे, हर चीज़ में आवाज़ उठाएंगे। क्यों? आप जो अभी आपको बता दें कि हर चीज़ को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण करने से कितना नुकसान है इस बात को आप नहीं जानते। आप यही समझ लीजिए कि अभी आप एक सरकारी, आपको जो आशा कार्यकर्ता अभी जो अस्पताल में, उसकी भी निजीकरण की बात चली थी, जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जमकर, तब इस बात को खारिज किया गया। जो लक्ष्मी कौरव जो मध्य प्रदेश के हैं, उनके बाद उत्तर प्रदेश से भी हमारे सहयोग में लोग आए, तो इस बात को खारिज कर दिया गया। नहीं तो इस बात पे भी चर्चा हुआ था कि अस्पताल को निजीकरण करेंगे। अरे आप अस्पताल को निजीकरण कीजिएगा तो हाँ, जो आएगी नर्स, एक तो पहले से इतना काम करवाया जा रहा है, और आप निजीकरण कीजिएगा तो कितना उनका प्रताड़ित किया जाएगा, ये बात समझिए। और कितने लोग, निजीकरण करने का क्या अर्थ हुआ कि हम उसे ऐसे व्यक्ति के पास बेच देंगे जिनके पास बहुत पैसा, तभी वो हमारा अस्पताल खरीदने की ताकत रख रहे हैं। वो क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति, अभी आपको बता दें कि भारत में जो भी प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम सब इंग्लिश में कहते हैं, निजीकरण हिंदी में कहते हैं, उनके पास बहुत पैसा रहता है। वो आदमी को हटाते हैं और मशीन को लाते हैं, उनके वो मशीन करने लगेगी। तो बताइए कि उनसे रोजगार छीना गया कि नहीं? हमारे देश का क्या है मूल मंत्र? क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम सब इकोनॉमी हमारा मिक्स है, ना उस पर ना पूरा सरकार है राज करता है और ना ही पूरा निजीकरण वाले लोग काम करते हैं, दोनों मिला के काम करते हैं। लेकिन अब सारा चीज निजीकरण हो रहा, तो इसको प्राइवेट इकोनॉमी कर दीजिए, घोषित कर दीजिए प्राइवेट इकोनॉमी, जहां सब कुछ अब मार्केट संभालता है। जितना डिमांड हुआ, जितना लोग डिमांड किए, उतना ही सप्लाई होगा। चलिए, इन सब बातों के लिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक चैनल आ रहा है आप लोगों के लिए वेलकम शर्मा के तरफ से, वेलकम शर्मा जिसका नाम है, बहुत जल्द आप लोगों के बीच लाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि उस चैनल पर इसी तरह साथ दीजिएगा, ताकि सारी चीज़ों को रखा जाए, अच्छे से रखा जाए, और उस चैनल पर हम और मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। यहाँ तो हम बंधे हुए हैं, लेकिन वहाँ हम और मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। 1 तारीख से उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, और जैसे ही शुरू होगा आप लोग पूरा धमाका उस पर मचा दीजिएगा। आप ही लोग का उसमें चलेगा, जो आप चाहिएगा वो चलेगा। ज्ञान की बातें सारी होगी, कैसे पैसों से पैसा बनाया जाता है, सारी चीज होगी। तो उससे पहले आप अगर इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद आवश्यक है, ताकि इस तरह की जो प्रतिष्ठा वाली, सम्मान वाली बातें, वो उसमें आप हमारा साथ दे सकें। आशा की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी खबर हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें जरूर भेजें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।